आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस क्वेश्चन को गिवन है एक आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए। स्टेट ए यहाँ पे हमारी ये है जहाँ पे उसका प्रेशर है P एंड वॉल्यूम V। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे PV ग्राफ्स हैं, राइट, हमारे इंडिकेटर डायग्राम टू अ स्टेट जहाँ पे प्रेशर हमारा P/2, यहाँ प्रेशर मेरा P/2 एंड वॉल्यूम है मेरे पास 2V। ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन PV डायग्राम। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जो हमारे गिवन ऑप्शन में है। ठीक है, अब पहला हमको बोला गया है कि द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस A to B exceeds the work that would be done if it was done by a system where taken from A to B along the isotherm। जैसे हमारा फिगर 2 में देख सकते हैं कि मैंने अगर एक आइसोथर्म के अलोंग एक कर्व बनाया, ठीक है, तो तब जो वर्क होगा क्या वो इससे ज़्यादा होगा कम होगा उसके बारे में हमको बताना गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात तो ये है कि जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा PV ग्राफ में जो कि हमारा इंडिकेटर डायग्राम होता है उसके जो कर्व के अंडर जो एरिया होता है, ठीक है, वो हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, तो अब इनमें से जिसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है कि उसका वर्क डन भी ज़्यादा होगा, राइट। तो ये भी सेम कंडीशन है यहाँ पे P/2 एंड V एंड 2V। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा A से B से जो स्टेट चेंज हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं उसको कंपेयर करूँ आइसोथर्म से तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, तो जो ये वाला शेडेड पोर्शन है इतना इतना एरिया ज़्यादा है मेरा इस केस में फ्रॉम आइसोथर्म से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आइसोथर्म में जो हमारा केस 1 में जो वर्क डन है वो ग्रेटर देन केस 2 है। ठीक है, तो इससे तो जो A पार्ट है मेरा वो तो करेक्ट हो जाता है, राइट। हमको बताया गया यहाँ पे B पार्ट में कि इफ अगर मैं बात करूँ TV डायग्राम में जहाँ की मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो पाथ AB बिकम्स अ पार्ट ऑफ पैराबोला। तो ये काम करने के लिए हमको थोड़ा सा थ्योरेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज हम प्रैक्टिकली उसको हम किसी भी तरह से उसको हम सपोज या अज्यूम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो देखो अगर तो मैं क्या करूँ कि मैं AB पार्ट की इक्वेशन डिसाइड कर लूँ, ठीक है, तो कि अगर यहाँ से इक्वेशन निकालूँ AB कर्व की तो होगी मेरे पास P इक्वल टू माइनस P0 अपॉन V0 इंटू V प्लस P। ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म में आ गए y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें हम कि आइडियल गैस लॉ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास पता है कि n हम सपोज कर लेते हैं 1 है। ठीक है, वो हम बहुत इजीली जूम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो v वॉल्यूम वाई मास इक्वल टू r इंटू टी अपॉन पी। ठीक है, अब यहाँ पे v की हम इसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आएगी इक्वल टू माइनस P0 बाय V0 इंटू आर टी अपॉन पी प्लस P0, राइट। तो यहाँ से ये मेरी इक्वेशन आ चुकी है P और T के बीच में बेसिकली। ठीक है, क्योंकि मेरा हमको यहाँ पूछा हुआ PT डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कि मेरा इक्वेशन किस तरह से एक पैराबोला या हाइपरबोला कुछ बनती है तो देखते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा P² V0। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसको इक्वेशन में लिखूँ माइनस P0 V0 इक्वल टू माइनस P0 R T। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर गिवन आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो P0 V0 है वो हमारे यहाँ पे x एंड y इंटरसेप्ट हैं, राइट। इसको लिख लेते हैं हम V0 एंड यहाँ पे आ जाएगा ये P0। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास P0 इंटू आर टी माइनस P0 RT। अब अगर इसको क्लोजली देखा जाए तो ये बेसिकली एक पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो पार्ट सी है तुमको बोल रहा है कि इन PT डायग्राम द पाथ AB बिकम्स अ पार्ट ऑफ हाइपरबोला, जो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम एक चीज़ चेक करते हैं कि TV डायग्राम के बारे में। क्या हम क्या करते हैं यहाँ से कि जो हमारा प्रेशर है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, जो हमारे ओरिजिनल यहाँ पे कोई इक्वेशन थी इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कर्व AB। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वो आएगा आर टी अपॉन वी, जहाँ हमने P को ले लिया इक्वल टू आर टी अपॉन वी। ठीक है, आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंगली
वो बराबर होगा माइनस पी नॉट वी अपॉन वी नॉट प्लस पी नॉट, ठीक है। जहाँ से टेम्परेचर आएगा मेरे पास इक्वल टू माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट आर वी स्क्वायर प्लस पी नॉट बाई आर इंटू वी, राइट। तो यहाँ से इतना क्लियरली विजिबल है कि जो टी और वी के बीच में वो इक्वेशन है, जो हमारा यहाँ कर्व है, वो बेसिकली एक पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है मेरे पास वो तो करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट हमको बोला गया है कि इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी द टेम्परेचर टी ऑफ द गैस फर्स्ट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। तो इसको हमें बेसिकली चेक करना है कि हमने यहाँ पे जो कर्व निकाला था, जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि जिसके मैक्सिमम से मिनिमम को पता लग जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे कि पहले तो अपनी इक्वेशन को टेम्परेचर और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन है T इक्वल टू माइनस पी नॉट वी स्क्वेयर, इसको ज़रा वी स्क्वेयर करना है यहाँ पे, पी नॉट वी स्क्वेयर अपॉन वी नॉट आर, राइट, प्लस पी नॉट इंटू वी अपॉन आर, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को कर दूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v, ओके, तो वहाँ पे आएगा हमारे पास dt अपॉन dv इक्वल टू माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट आर इंटू 2v प्लस पी नॉट बाई आर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि dt अपॉन dv हमको पता है कि हमको उसके मैक्सिमम मिनिमम निकालने हैं, यहाँ से इस वैल्यू को उसके लिए ज़ीरो होना चाहिए, राइट। तो dt अपॉन dv ज़ीरो कहाँ पे होगा वो चेक करेंगे जब मेरा v इक्वल टू वी नॉट बाई टू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से तो इतनी मतलब हमको क्लियर है कि जो वी नॉट बाई टू है वो हमारा वहाँ पे हमारा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट लाई करता है, ठीक। अगर ये मेरा पी डायग्राम है, ठीक है, तो वी नॉट बाई टू, अगर वी नॉट बाई टू यहाँ पे वैल्यू है तो यहाँ पे कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट लाया करता है। पर अब यहाँ पे मिनिमा है या मैक्सिमा है इससे हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो उसके हम उसका डबल डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। तो यहाँ से हम उसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, वो होगा डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर, इस वैल्यू से इक्वल टू उस वैल्यू आएगी माइनस टू पी नॉट अपॉन वी नॉट आर, ठीक है, जो कि क्लियरली हमको विजिबल है कि ये नेगेटिव है, राइट। तो हमको इससे इतना मतलब क्लियर हो जाता है कि जो हमारा v इक्वल टू वी नॉट बाई टू वाला पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वहाँ पे डेफिनेटली मैक्सिमा लाई करता है, राइट। इसको ज़रा ढंग से लिख लेते हैं, मैक्सिमा लाई करता है हमारे v इक्वल टू वी नॉट बाई टू पॉइंट पे, ओके। प्लस हमको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब पता है कि जो हमारा बॉयल्स लॉ होता है PA इक्वल टू PB VB, राइट। ऐसे TA इक्वल टू TB हो जाएगा, राइट। तो A से B में जाने के लिए, ठीक है, जो टेम्परेचर है गैस का वो पहले तो इंक्रीज करेगा टू मैक्सिमम एट पॉइंट V नॉट बाई टू, ठीक है, जहाँ पे V इक्वल टू वी नॉट बाई टू ना हो जाए। फिर उसके बाद वो डिक्रीज करेगा और वो सेम वैल्यू पे आ जाएगा जो उसकी वैल्यू इनिशियल थी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो डी ऑप्शन है इसमें बताया गया कि टेम्परेचर टी ऑफ द गैस फर्स्ट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम देन डिक्रीजेस, वो भी बिल्कुल सही है, राइट। तो अब इन गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर्स हैं हमारे पास वो हैं ए, बी एंड डी, जो कि तीनों मेरे सोल्यूशन है फॉर द गिवन कंडीशन जो हमको ऊपर दी है हमारे आइडियल गैस के लिए, राइट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।